हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं? फटाफट आप लोग बता दें कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया 7 मई को। और जैसा कि आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम 9 मई को है, ठीक है, जिसमें आईटी वर्कशॉप है, ठीक है। तो उसके लिए हमने लाया है एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो को फुल देखना है और आप लोग बताइए कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, मतलब कि कहीं तरह से दिक्कत वगैरह चल रहा है तो बताइएगा, क्योंकि हर तरह के डाउट का आपका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक बार और ध्यान दीजिए कि हमने एक दिन पहले मैथ का लेक्चर लिया था जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप अगर कर लेते हैं तो आपका मैथ में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन को हमने दिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आ सकता है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले कि एग्जाम में, एग्जाम हॉल में क्या क्या आपको गलतियां करना नहीं है, क्या क्या चीज करना है। सबसे पहले अगर अगर आप लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन ले लें सबसे पहले, ओके, और एक बोतल अपने पास रखें, ओके, ताकि आपको कुछ भी मतलब प्यास वगैरह लगे तो तुरंत अपने पी लें, दूसरे से मांगना नहीं पड़े, ओके। और आप शुरुआत में अगर OMR फिल कर रहे हैं, मतलब फिल कर रहे हैं, जिसमें आपका नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब फिल करना रहता है, उसको आप लोग ध्यान से फिल करें। मतलब गोला भरने के लिए आता है, उस गोलों को आराम से भरें। अगर किसी तरह से गलती हो गया, मान लिया जाए कि वहां पर 6 दिया हुआ था, 6 की जगह आपको गोला भरना था, वहां पर गलत हो गया, तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको व्हाइटनर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आपको व्हाइटनर मिलेगा, आपको व्हाइटनर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको पैनिक नहीं होना है। तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद कि सबसे पहले कि एग्जाम के टाइम में सबसे पहले रात भर पढ़े, रात भर पढ़ के टेंशन नहीं लेना है कि सुबह एग्जाम देना है, ओके। कि अगर अगला दिन एग्जाम में रात भर पढ़े, सुबह पढ़ना कम ही है, मतलब बहुत कहे थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो टॉपिक, हाँ ये पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये रात को पढ़े थे वही टॉपिक देख लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर माइंड रिलैक्स जाएगा, माइंड रिलैक्स रहेगा तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको सबसे पहला है कि माइंड रिलैक्स करके जाना है, नहीं तो एग्जाम बहुत गंदा जाएगा। क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है, खुद के साथ भी देखा है कि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप बनते हुए क्वेश्चन को भी अच्छा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ओके। अब बहुत सा चीज बता रहे हैं कि जैसे कि ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम एग्जाम पेपर में कॉपी को लिखना है, ओके। तो चलते हैं स्लाइड में। सबसे पहले चलो, ओके, आपके पास यहाँ पर आपके पास एक कॉपी रहेगा, ऐसा कॉपी रहेगा। 1 सेकेंड, देखो, आपके पास एक ऐसा कॉपी दिया रहेगा जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपको कॉपी मिल गया, कॉपी मिलने के बाद आपको कॉपी में कुछ मार्जिन ले लेना है। मतलब कॉपी ऐसा रहेगा, आपको साइड से मार्जिन इतना ले लेना है और इधर से भी साइड में सेम मार्जिन लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का ए, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते जाना है। लिख दिए, लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक सुंदर सा एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देना है, मतलब खींच देना है, ताकि यहां से पता चले कि ये क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक ही था इसका आंसर, ओके। तो ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे करेंगे, सेकेंड का एक क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लिखकर यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे, ओके। ये करना है। और क्या ध्यान देना है, ये तो हो गया। और उसके बाद आप लोग को कॉपी में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है, ठीक है, तो आपको उसको टिक कर लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको सबसे पहले लास्ट में अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, ठीक है, लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश, क्योंकि अगल बगल में कोई भी दोस्त वगैरह कुछ भी हिंट वगैरह से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप एक और ध्यान दें कि आप गलती से भी मोबाइल लेकर नहीं जाएं। अगर मोबाइल से पकड़ा गया तो आपका कॉपी छीन लिया जाएगा, आपका सब
टाइम पढ़ाई वगैरह सब बर्बाद हो जाएगा। चीट नहीं होना चाहिए, मतलब आप लोग पेपर वगैरह कुछ लेके नहीं जाना, ये तो पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर बन रहा है तब, अगर नहीं बनाना है तो सबसे पहले, नहीं बन रहा है तो सबसे लास्ट में बनाना है, ओके। और उसके बाद जितने सब्जेक्टिव है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, एक सीरियल वाइज में। जैसे कि 2 का ए बना रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन रहता है, जैसे कि 2 का ए है, ठीक है, और बी है, तो 2 का अगर बना रहे हैं तो ए बी दोनों बनाना पड़ेगा, तभी आपका 14 मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि ए बनाए और बी छोड़ दिए, ऐसा नहीं, ए बना रहे हैं तो बी बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका 14 मार्क्स मिलेगा। चलो ये क्लियर हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, आईटी वर्कशॉप। ये तो था कि बेसिक चीज की एग्जाम हॉल में क्या क्या करना चाहिए, ओके। तो आईटी वर्कशॉप का सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ओके, जिसमें आपको सभी यूनिट के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है जो एग्जाम में इस बार दिख सकता है, ओके। तो चलते हैं, सबसे पहला यूनिट 1 हम ले चलते हैं, पीसी हार्डवेयर है, ओके। तो पीसी हार्डवेयर में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपका आएगा कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, क्या है, 1 सेकेंड, दिया हुआ ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सीपीयू, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब आपको क्या करना है, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको उसके कंपोनेंट का, हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। जैसे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का एक बेहतरीन सा डायग्राम ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, सीपीयू का क्या क्या कंपोनेंट होता है, जैसे कि होता है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद होता है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद होता है आपका होता है क्या होता है, मेमोरी यूनिट, उसके बाद होता है डेटाबेस यूनिट। ये सब सभी को आपको एक ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे कि आपको हर चीज को डिफाइन करना है, जैसे कि सीपीयू क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है, और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट एक क्या है, सीपीयू का ब्रेन मेमोरी है, और उसका क्या काम रहता है, डाटा को कंट्रोल करना, मैनेज करना। जैसे कि एग्जांपल में ले लिए कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या रहता है, ट्रैफिक पुलिस का काम रहता है कि ये आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। वैसे ही कंट्रोल यूनिट है जिसमें क्या करता है, एक डाटा को फैच करेगा, ठीक है, मतलब मैनेज करेगा। अब बात करते हैं, ये कंट्रोल यूनिट हो गया। उसके बाद आपका आता है एएलयू, मतलब एएलयू क्या होगा, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐसा यूनिट जिसमें हम लोग ऑटोमेटिक काम करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो ऐसे जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं। अब होता है लॉजिकल, लॉजिकल में क्या होता है, एंड और एंड और नोट, ये सब सभी क्या आता है, ये सब आता है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट में। उसके बाद आता है आपका ये आता है मेमोरी यूनिट, ये सबसे फास्टेस्ट क्या है, यूनिट है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कर लेना है। और उसके बाद सेकंड नंबर इसमें क्या है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी 5 कंप्यूटर पेरिफेरल्स विद द सुटेबल डायग्राम्स। मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है, मतलब कंप्यूटर की लिस्ट के बारे में बताना है। जैसे कि आपका हो गया मॉनिटर, हो गया कीबोर्ड, हो गया प्रिंट, हो गया, उसके बारे में बता देना है, उसके और उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि डिजाइन अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको डिजाइन करना है कि असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर का स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखना है, ओके। क्या लिखना है आपको, गाइड लिखना है स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिएट अ डायग्राम शोइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मदरबोर्ड एंड लेबल इट्स मेन कंपोनेंट। मतलब आपको मदरबोर्ड क्या करना है, मदरबोर्ड एंड लेबल का मेन कंपोनेंट्स को क्या करना है, आपको डायग्राम शो करना है। ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि राइट द बेसिक लिनक्स कमांड्स एंड एक्सप्लेन देयर यूज इन सिस्टम नेविगेशन एंड फाइल हैंडलिंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है, यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इंटरनेट में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि डिजाइन अ यूजर गाइड फॉर अ सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग इंक्लूडिंग एंटीवायरस एंड पॉपअप ब्लॉकर सेटिंग, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनी 3 पॉपुलर
ब्राउजर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड सिक्योरिटी। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ वेबसाइट यूजिंग अ सर्च इंजन। ये क्या है, फ्लो चार्ट बनाना है किसका, एक्सेसिंग वेबसाइट यूजिंग अ सर्च इंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर ये है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सेटिंग इन ब्राउजर विद अ डायग्राम शोइंग हाउ प्रॉक्सीज वर्क। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर है कि लिस्ट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन हाउ इच प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंटरनेट थ्रेट्स। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको देख कर जाना है। ठीक है, और एक बात और कि आपको कोई चिंता नहीं लेना है, इसका क्वेश्चन जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए अभी, आपको इसका आंसर मिलने वाला है। कहाँ पर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पर क्लिक करना है, आप ज्वाइन हो जाना है, और उसके बाद इस क्लास का पीपीटी का पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा, उसके साथ आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा वहां पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलो अब अगला चलते हैं, यूनिट नंबर थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये है, अब इसमें देखो हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का करके जाना है आप लोगों को। डिजाइन अ रिज्यूम इन एमएस वर्ड यूजिंग अ फीचर्स लाइक वर्ड्स एट टेबल एंड हाइपरलिंक एंड मेल मर्ज। ये क्वेश्चन कर लेना है। सेकंड नंबर क्या है, क्रिएट अ न्यूज़लेटर लेआउट यूजिंग कॉलम्स, क्लिप आर्ट एंड फॉर्मेटिंग टूल्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये भी करके जाना है। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ ड्राइंग टूल बार इन वर्ड एंड एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट। ओके, ये भी कर लेना है। फोर्थ नंबर ये कि राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट यूजिंग वर्ड विद अ फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल फीचर, कर लेना ये भी। फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर ये है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज स्पेल चेक, क्या है, ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स ऑफ कमेंट फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ये सभी क्वेश्चन आपको करके जाना है। ओके, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो अब ये लेटेक्स यूनिट 4 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके ही जाना है। ठीक है, लेटेक्स में आपको क्या रहेगा, इसमें सिंपल कोडिंग वगैरह है। ठीक है, क्रिएट अ लेटेक्स डॉक्यूमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग टाइटल, ऑथर एंड फॉर्मेटेड कंटेंट। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कंपेयर लेटेक्स एंड एमएस वर्ड फॉर अ प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, गिव एडवांटेज ऑफ ईच। ये क्वेश्चन कर लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि डिजाइन अ सिंपल लेटेक्स फाइल यूजिंग अ टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड हाइपरलिंक्स। ये भी कर लेना है। फोर्थ नंबर ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग हेडर्स, फुटर्स, डेट टाइम स्टैम्प्स इन बोथ लेटेक्स एंड वर्ड। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द लेटेक्स कोड टू जनरेट अ न्यूज़लेटर लेआउट इंक्लूडिंग इमेजेस, टेक्स्ट बुक्स एंड स्टाइल्स। ये सभी क्वेश्चन आपको करके जाना है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें यूनिट नंबर 5 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेप टू अप्लाई अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड नंबर ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रेंसिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम में। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कि डिस्क्राइब हाउ चार्ट्स एंड क्रिएटेड इन एक्सेल, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड यूजेस। ये क्वेश्चन दिख सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द यूज ऑफ डाटा एनालिसिस फंक्शन इन एक्सेल, एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जांपल। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रीनेम, इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, हर एक क्वेश्चन को देख कर जाना है। ओके, चलो अगला यूनिट 6 है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, ये यूनिट है जिसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड एंड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड एंड क्या करना है, ट्रांजिशन के बारे में बताना है पावर पॉइंट में। ओके, अब सेकेंड आता है कि हाउ डू यू इंसर्ट और कस्टमाइज इमेजेस इन पावर पॉइंट स्लाइड्स, इसके बारे में बता देना है। थर्ड नंबर है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ नंबर है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कस्टम्स
एनिमेशन इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर, डिस्क्राइब द प्रोसेस टू अप्लाई अ थीम एंड लेआउट टू ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। ये सभी क्वेश्चन आपको करके जाना है। ओके चलो, ठीक है, यहां तक ही यूनिट था, यूनिट 6 तक था, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेल के बारे में था। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, करके जाना हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसके बाद वाले स्लाइड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको मैथ का VBI क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपलोड हो गया है यूट्यूब पर। आपको क्या करना है, जाकर देख लेना है। ठीक है, और जितना भी आपको किसी तरह का डाउट हो रहा है, मतलब किसी तरह का परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरी मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो।